अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? ऑप्शन ए महापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी लौह काल। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति को, ऑप्शन बी निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, ऑप्शन डी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को। सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ऑप्शन ए कायथा से, ऑप्शन बी आहार से, ऑप्शन सी पटड़े से, ऑप्शन डी चिरांद से। सही जवाब है ऑप्शन सी पटड़े से। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी सोन घाटी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से। सही जवाब है ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल में, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी नव पाषाण काल में। सही जवाब है ऑप्शन डी नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन ए गधों को, ऑप्शन बी कुत्तों को, ऑप्शन सी भेड़ों को, ऑप्शन डी घोड़ों को। सही जवाब है ऑप्शन बी कुत्तों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नव पाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। फर्स्ट खेतीबाड़ी, सेकेंड पशुपालन, थर्ड अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, फोर्थ लेखन कला का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन ए नव पाषाण काल से, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल से। सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए बालाकोट से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से, ऑप्शन डी गुप्तकराल से। सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्तकराल से। अगला प्रश्न है, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ऑप्शन ए नव पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल में। सही जवाब है ऑप्शन ए नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए दाउजली हेडिंग से, ऑप्शन बी मारतंड से, ऑप्शन सी चिरांद से, ऑप्शन डी बुर्ज होम से। सही जवाब है ऑप्शन डी बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए आदमगढ़ में, ऑप्शन बी कालपी में, ऑप्शन सी बागौर में, ऑप्शन डी टेरी में। सही जवाब है ऑप्शन बी कालपी में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर में बुर्ज होम से, ऑप्शन बी गुजरात में लोथल से, ऑप्शन सी बिहार में चिरांद से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से।
पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार खेलना, ऑप्शन डी कृषि। सही जवाब है ऑप्शन सी शिकार खेलना। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी धातु उपकरण, ऑप्शन सी कुंभकार का चाक, ऑप्शन डी सूत बुनाई। सही जवाब है ऑप्शन ए आग जलाना। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। ऑप्शन ए स्फटिक के, ऑप्शन बी सेलखड़ी के, ऑप्शन सी गोमेद के, ऑप्शन डी इंद्रगोपमणि के। सही जवाब है ऑप्शन ए स्फटिक के। अगला प्रश्न है पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी ग्रामीण, ऑप्शन डी आधुनिक। सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृतिक। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी घुड़सवारी, ऑप्शन डी शिकार। सही जवाब है ऑप्शन डी शिकार। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। सही जवाब है ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी गुजरात में। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी उत्तरी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, ऑप्शन बी वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, ऑप्शन सी नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, ऑप्शन डी भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। सही जवाब है ऑप्शन सी नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अगला प्रश्न है नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। 1 बुर्ज होम से, 2 गुफ कराल से, 3 कुचाई से, 4 महगड़ा से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 एवं 4, बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1 एवं 2। सही जवाब है ऑप्शन डी 1 एवं 2। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग को, ऑप्शन बी नवपाषाण युग को, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को, ऑप्शन डी लौह युग को। सही जवाब है ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न है मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु थी। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न है जिस युग में मनुष्य और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए चालकोलिथिक एज, ऑप्शन बी मेसोलिथिक एज, ऑप्शन सी नियोलिथिक एज, ऑप्शन डी मेटल एज। सही जवाब है ऑप्शन ए चालकोलिथिक एज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए चेचर कुतुबपुर, ऑप्शन बी ताराडी, ऑप्शन सी बरूडी, ऑप्शन डी चिरांद। सही जवाब है ऑप्शन सी बरूडी। अगला प्रश्न है कथन ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। मानव समाधानों में बकरी दफनाई गई थी। ऑप्शन ए काशी में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी बुर्ज होम में,
ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। सही जवाब है ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है कोल्डिहवा नौपाषाणी का स्थल स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हल्लूर नौपाषाणी का स्थल स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है पय्यमपल्ली नौपाषाणी का स्थल स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणी का स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए कोल्डिहवा, ऑप्शन बी उतनूर, ऑप्शन सी हल्लूर, ऑप्शन डी पय्यमपल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी उतनूर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। सही जवाब है ऑप्शन सी कपास। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन बी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, ऑप्शन सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन डी शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। सही जवाब है ऑप्शन सी विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। सही जवाब है ऑप्शन ए उचित समतावादी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए चित्रित धूसर पात्र संस्कृत, ऑप्शन बी मालवा संस्कृत, ऑप्शन सी बनास संस्कृत, ऑप्शन डी जोरवे संस्कृत। सही जवाब है ऑप्शन सी बनास संस्कृत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। ऑप्शन ए पय्यमपल्ली, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी उतनूर, ऑप्शन डी हल्लूर। सही जवाब है ऑप्शन बी दैमाबाद। अगला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से पूर्व सिंधुकालीन स्थल क्रमशः है। ऑप्शन ए रानागुंडई, वनावली, सूरकोटड़ा और कोटदीजी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, कोटदीजी, सूरकोटड़ा और कालीबंगा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सूरकोटड़ा, ऑप्शन डी रहमान ढेरी, बनावली, कुल्ली और थारो। सही जवाब है ऑप्शन सी मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सूरकोटड़ा। अगला प्रश्न है पश्चिमी मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या है। ऑप्शन ए नौदा टोली संस्कृत, ऑप्शन बी चिरांद संस्कृत, ऑप्शन सी जोरवे संस्कृत, ऑप्शन डी रंगपुर संस्कृत। सही जवाब है ऑप्शन ए नौदा टोली संस्कृत। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए शैलाश्रय अधिवास, ऑप्शन बी नदी तट आवास, ऑप्शन सी गर्त आवास, ऑप्शन डी कच्चे एवं पक्के मकान। सही जवाब है ऑप्शन ए शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल का अभिलक्षण था। ऑप्शन ए आखेटक व खाद्य संग्राहक, ऑप्शन बी आखेटक व पशुपालक, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादक, ऑप्शन डी कृषक। सही जवाब है ऑप्शन बी आखेटक व पशुपालक। अगला प्रश्न है प्राक हड़प्पा संस्कृति किस स्थल की है। ऑप्शन ए अत्तिरपक्कम, ऑप्शन बी चौपनी मांडो, ऑप्शन सी कुल्ली, ऑप्शन डी इनाम गांव। सही जवाब है ऑप्शन सी कुल्ली। अगला प्रश्न है चौपनी मांडो स्थल की संस्कृति क्या थी। ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी प्राक हड़प्पा, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य पाषाण। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। ऑप्शन ए कच्चे एवं पक्के मकान, ऑप्शन बी शैलाश्रय अधिवास, ऑप्शन सी नदी तट आवास, ऑप्शन डी गर्त आवास। सही जवाब है ऑप्शन सी नदी तट आवास।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। ऑप्शन बी, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ऑप्शन सी, कैमूर, श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रशाला मिली है। ऑप्शन डी, उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल में किस क्षेत्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र क्षेत्र के। ऑप्शन बी, दक्षिण क्षेत्र के। ऑप्शन सी, पश्चिमी भारत। ऑप्शन डी, पूर्वी भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण क्षेत्र के लोग। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए, 1300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी, 1400 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी, 1500 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी, 1600 ईसा पूर्व में। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1300 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में गांगे घाटी में लोहे का उपयोग कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए, 1600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी, 1300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी, 1000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी, 1400 ईसा पूर्व में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1000 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट, पाषाण काल। सेकेंड, ताम्र पाषाण काल। थर्ड, कांस्य काल। फोर्थ, लौह काल। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। ऑप्शन ए, कांस्य तकनीक के प्रसार पर। ऑप्शन बी, ताम्र तकनीक के प्रसार पर। ऑप्शन सी, लौह तकनीक के प्रसार पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? ऑप्शन ए, सवालदा। ऑप्शन बी, मालवा। ऑप्शन सी, कायथा। ऑप्शन डी, आहार। सही जवाब है ऑप्शन बी, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। कारण आर, इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? फर्स्ट, जीवाश्म। सेकेंड, हाथ की कुल्हाड़ियाँ। थर्ड, मृद भांड। फोर्थ, अस्थि अवशेष। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृद भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, गेरुए चित्रित मृद भांड संस्कृत। ऑप्शन बी, काले व लाल मृद भांड संस्कृत। ऑप्शन सी, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृत। ऑप्शन डी, उत्तरी काले पालिश वाले मृद भांड संस्कृत। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेरुए चित्रित मृद भांड संस्कृत।
चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए रूस के, ऑप्शन बी जापान के, ऑप्शन सी अमेरिका के, ऑप्शन डी इंग्लैंड के। सही जवाब है ऑप्शन डी इंग्लैंड के। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था और इनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर के, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंजल्स के, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स के। सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी हीगेल। सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1759 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1659 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1559 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? ऑप्शन ए एकात्मक उद्यम मत, ऑप्शन बी मानवीय उत्पत्ति मत, ऑप्शन सी दैवी उत्पत्ति मत, ऑप्शन डी समांतर उद्यम मत। सही जवाब है ऑप्शन सी दैवी उत्पत्ति मत।